साल 2026 के शुरुआती महीने गोल्ड के लिए उतार चढ़ाव भरे रहे। लेकिन अब जब हम इस साल की दूसरी छमाही में कदम रख चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में दोस्तों ये है कि क्या अब सोना और सस्ता होगा या फिर से कीमतें आसमान छूने लगेंगे। इस सस्पेंस से पर्दा उठाया है खुद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नई मिड ईयर रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट ने उन बड़े ग्लोबल ट्रिगर्स की बात की है जो कि आने वाले महीने में सोने की चाल तय करेंगे। तो क्या आपके घर में आने वाले महीने में शादी है या फिर आप निवेश की सोच रहे हैं, तो रुकिए और देखिए कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो भविष्यवाणी है आपके लिए क्या संकेत दे रही है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों 2026 की दूसरी छमाही में सोने की चाल कई बड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। इनमें सबसे अहम है भू-राजनीतिक तनाव, ब्याज दरें और निवेशकों का रुख। ये बात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC ने अपनी गोल्ड मिड ईयर आउटलुक 2026 रिपोर्ट में कही है। इस साल की पहली छमाही सोने के लिए काफी उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटाइल रहने वाली है। जनवरी के आखिर में सोना $5,405 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद जून में कीमत गिरकर $4,002 प्रति औंस तक आ गई, यानी कि रिकॉर्ड हाई से 26% की गिरावट। इसके बावजूद पिछले एक साल में सोना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसेट में शामिल है। इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव भी बढ़ा है और वॉलेटाइल 30% तक पहुंच गया है। दोस्तों अब सबसे बड़ा असर जो है वो किसका रहा है, चलिए अब इसे समझते हैं। दोस्तों WGC का ये कहना है कि पहली छमाही में अमेरिका ईरान तनाव जैसे जो भू-राजनीतिक फैक्टर्स हैं, इन्होंने सोने को सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया है। इसके अलावा निवेशकों की खरीद बिक्री और प्रॉफिट बुकिंग का भी असर नजर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में सबसे ज्यादा हलचल एशिया और अमेरिका के ट्रेडिंग घंटों के दौरान हुई। इससे साफ है कि अब एशियाई निवेशकों की भूमिका पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि अब आगे की चाल क्या हो सकती है। जाहिर सी बात है ये सवाल आपके मन में मंडरा रहा होगा। तो WGC का ये मानना है कि मौजूदा कीमतें इस उम्मीद को दिखाती है कि अमेरिका फेडरल रिजर्व इस साल अक्टूबर तक कम से कम एक बार ब्याज दर बढ़ा सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी जो है सख्त मौद्रिक नीति जारी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो साल के आखिर तक सोना करीब $4,100 प्रति औंस के आसपास रह सकता है। इसमें करीब 5% ऊपर या फिर नीचे का उतार चढ़ाव जो है वो संभव है। अब किन वजह से कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, जाहिर सी बात है कि कई फैक्टर्स होंगे। तो अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है, इकॉनमी कमजोर पड़ती है या ब्याज दरों को लेकर बाजार की सोच बदलती है तो गोल्ड फिर से तेजी पकड़ सकता है। हालांकि $4,500 प्रति औंस से ऊपर जाने के लिए दुनिया की जो इकॉनमी है इसमें बड़ी सुस्ती जैसी स्थिति जो है वो बनी होगी। दूसरी तरफ अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरें उम्मीद से ज्यादा बढ़ती हैं, तो निवेशक शेयर जैसे जोखिम वाले जो एसेट होते हैं इसकी तरफ लौटते हैं, तो गोल्ड पर फिर से प्रेशर बन सकता है। WGC का ये कहना है कि अगर सोना $4,000 प्रति औंस से नीचे टिकता है तो बिकवाली बढ़ सकती है। लेकिन इतिहास बताता है कि बड़ी गिरावट के बाद सेंट्रल बैंक, बड़े निवेशक, आम खरीदार फिर से खरीदारी शुरू कर देते हैं और इससे कीमतों को जो है सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन WGC की ये जो रिपोर्ट है वो आप उससे कितना सहमत होते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।